एक धर्मी व्यक्ति के जीवन, हम देखते हैं धर्मी व्यक्ति के जीवन, संसार में बहुत से लोग धर्मी लोग हैं। धर्मी व्यक्ति यूं ही धर्मी नहीं होता, हर इंसान पापी है। बाइबल बताती है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। पर इस पापी मनुष्य के जीवन को बचाने के लिए, उनकी उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से धरती में मानव रूप धारण करके आया, मनुष्यों के लिए अपना खून बहाया, कलवरी क्रूस पर बलिदान हुआ। उस बलिदान के लहू जिसके जीवन में आया, परमेश्वर उस बलिदान व यीशु को अंगीकार किया। हालेलुया। उसका जीवन में यह धार्मिकता आया। अब्राहम के बारे में बोलता है, अब्राहम ने बाद में परमेश्वर पर विश्वास किया, इसलिए वो धर्मी गिना गया। विश्वास करने वाला व्यक्ति धर्मी होता है। इतना ही नहीं, और उसके बारे में बाइबल बताती है धर्मी होना ही नहीं, धार्मिकता का जीवन जीना है। बाइबल में हम देखते हैं नीति वचन की पुस्तक 24 अध्याय का 16 पद, नीति वचन 24 का 16, उधर ऐसा लिखा है, परमेश्वर के वचन में हम लोग ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं, सब जानते हैं। इस परमेश्वर के वचन को हम लोग बहुत बार पढ़ा और बहुत बार सुना। नीति वचन के जो 30 बुद्धिमानों की नीति वचन है, उस 30 बुद्धिमानों की नीति वचन के अंदर 27वें भाग के अंदर में बात बोला गया है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। धर्मी व्यक्ति 7 बार गिर जाता है, फिर उठ के खड़ा होता है। क्यों? धर्मी व्यक्ति 7 बार गिरता है, 1 बार 2 बार। कुछ लोग 1 बार गिरने के बाद दोबारा नहीं उठते हैं, दोबारा खड़ा नहीं हो पाते। लेकिन जो परमेश्वर पर विश्वास करके यीशु के लहू में पवित्र शुद्ध होके जो धार्मिकता का जीवन बिता रहा है, धर्मी व्यक्ति है, वो यदि सेवा में क्षेत्र में हो या प्रभु की उपस्थिति में यदि वो गिर जाए तो वो 7 बार भी गिरे उठ करके खड़ा हो जाता है। क्यों खड़ा होता है? मैं आपको कुछ बातों को बताऊंगा। बहुत से बातें हैं ये धर्मी व्यक्ति खड़ा होने के लिए, बहुत से बातें हैं, उसमें से कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। आप लिख लेना, नोट कर लेना और धार्मिकता का जीवन जीने के लिए तैयार हो जाना। नंबर 1, धर्मी व्यक्ति 7 बार में गिर करके फिर उठकर खड़ा होता है, क्योंकि नंबर 1 उसका हाथ यहोवा के हाथ में होता है। उस धर्मी व्यक्ति का हाथ यहोवा के हाथ में होता है। भजन संहिता 37 अध्याय 24 पद, भजन संहिता 37 का 24। यहोवा का हाथ धर्मी के हाथ में, धर्मी का हाथ यहोवा के हाथ में। आज धर्मियों के हाथ यहोवा के हाथ में नहीं होता है। धर्मियों के हाथ पैसों में होता है, धर्मियों के हाथ किसी महान पुरुष के हाथ में होता है, धर्मियों के हाथ और कुछ और जगह में होता है। इसलिए आज के धर्मी गिर जाते हैं, फिर उसको उठाने वाला कोई नहीं होता, इसलिए वो वहीं पड़े रहेंगे। अब आप समझ में आया धर्मी 7 बार गिर के क्यों उठता है? क्योंकि उसका हाथ यहोवा के हाथ में होता है। जैसे एक बच्चा चलते वक्त पप्पा के हाथ को पकड़ते हैं, गिर जाए तो भी पप्पा उसको उठाकर खड़ा करता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए, धर्मी व्यक्ति गिरने के बाद फिर क्यों खड़ा होता है? नंबर 2, दूसरा नंबर हम देखते हैं, ठीक है।
बड़ा ध्यान से वचन को सुनिएगा। धर्मी व्यक्ति गिरने से उठने का कारण लोग बता रहा हूं। यहोवा उसको उठाकर खड़ा करता है। दूसरी बात, धर्मी गिरने से यहोवा उसको उठा करके खड़ा करता है। भजन संहिता 34 अध्याय 19 पद। भजन संहिता 34 अध्याय 19 पद। तो हम देखते हैं धर्मी व्यक्ति अपनी धार्मिकता का जीवन में, पवित्र जीवन में, प्रभु के भय भक्ति में, प्रभु की उपस्थिति में चलते समय कहीं ना कहीं उसके जीवन गिरने की परिस्थिति आ गया। तो ऐसा गिरने के बाद वो जब पछतावा करता है, प्रभु के सामने प्रार्थना करता है उठने के लिए, तो प्रभु उसको उठाकर खड़ा करता है। धर्मी इसलिए उठ के खड़ा होता है क्योंकि वो उसको प्रभु उठाकर खड़ा करता है। हालेलुया। धर्मी व्यक्ति गिरने से खड़ा होता है क्योंकि नंबर 3 धर्मी व्यक्ति गिरने से इसलिए उठकर खड़ा होता है क्योंकि धर्मी बुद्धि की बातें बोलता है, न्याय का वचन कहता है। धर्मी क्या करता है? बुद्धि की बातें बोलता है और न्याय के वचन को कहता है। वचन संहिता 37 अध्याय 30 पद। वचन संहिता 37 का 30 पद। धर्मी गिरने से इसलिए उठकर खड़ा होता है क्योंकि वो अपने मुख से, अपने इस मुंह से अनाप शनाप बातें नहीं बोलता। जो मुंह में आए वो नहीं बताता है, नहीं बोलता है, बल्कि जो बोलता है बुद्धि की बातें, समझ की बातें, सही बातें बताता है। और उसकी कहा हुआ वचन न्याय का वचन होता है। अन्याय से कोई काम नहीं करता। अन्याय की बातें अपने लाभ के लिए, अपने फायदा के लिए कभी नहीं बोलता। वो न्याय का ही बातें बोलता है। इसलिए वह व्यक्ति गिरता है तो प्रभु उसको उठाता है। इसलिए वह व्यक्ति गिरता है, उसके हाथ यहोवा के हाथ में होता है, इसलिए उठ करके खड़ा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। धर्मी व्यक्ति, मैंने बोला धर्मी व्यक्ति बुद्धि की बातें बोलता है, न्याय का वचन बोलता है, अन्याय से कुछ भी नहीं करता। यदि आप धर्मी होना चाहते हैं, धार्मिकता का जीवन जीना चाहते हैं, तो समझिए बुद्धि की बातें बोलना, जो मुंह में आए वो नहीं बोलना है, न्याय से बातें करिएगा। ठीक है। धर्मी व्यक्ति गिरने से क्यों उठकर खड़ा होता है? नंबर 4 बड़ा ध्यान से सुनेंगे। धर्मी व्यक्ति गिर जाने से क्यों उठकर खड़ा होता है? नंबर 4, धर्मी थोड़ा सा धन से संतुष्ट रहता है। चौथा पॉइंट क्या है? धर्मी व्यक्ति थोड़ा सा धन से भी क्या रहता है? संतुष्ट रहता है, थोड़े में आनंदित रहता है। वचन संहिता 37 अध्याय 16 पद। यीशु मसीह ने एक बात को बताया, तोड़े के बारे में बताया। उस तोड़े देकर चला गया जो 5 तोड़े को 5 और कमाया। उसको बोला विश्वास योग्य दास। और तीसरे को और दूसरे को 3 दिया, 3 से वो और 3 कमाया। उसको भी बोला विश्वास योग्य। यानी थोड़ा में भी आप विश्वास योग्य रहेंगे तो तुझे बहुत का हकदार बनाएगा परमेश्वर। थोड़े में विश्वास योग्य है तो प्रभु ज्यादा में भी आपको हकदार बनाएगा।
लालच में नहीं जाएगा, लालच में जाके कुछ भी करने को तैयार नहीं होता है। धर्मी व्यक्ति थोड़ा सा धन से संतुष्ट रहता है। आमीन। इसलिए वो व्यक्ति कहीं ना कहीं गिर जाता है तो उठ करके खड़ा हो जाता है। आमीन। और धर्मी व्यक्ति उठ गिरने के बाद खड़ा होने का पांचवा कारण मैं आपके सामने बताऊंगा। धर्मी व्यक्ति गिरने से 7 बार उठ के खड़ा होना बड़ी बात नहीं है। एक बार तो उठ के देखो, एक बार भी उठना मुश्किल है, लेकिन 7 बार उठ खड़ा हो रहा है, इसका मतलब ये सारे खूबियां उसके अंदर होना चाहिए और होता है। नंबर 5, अपने शत्रु गिर जाने पर वह आनंदित नहीं हो। शत्रु जब गिरता है, आपके शत्रु जब गिरेगा तो आप कितना खुश होते हैं ना, कितने खुश हो जाते हैं, हम आनंदित करते हैं। लेकिन धर्मी व्यक्ति शत्रु गिरने से कभी भी आनंदित नहीं होता है, बल्कि खेद करता है, दुखी होता है, अपने आप में उसके प्रति एक तरस आ जाता है, क्योंकि वो धर्मी व्यक्ति है, यीशु के लोगों में धुल गया हुआ व्यक्ति है, प्रभु खड़ा किया व्यक्ति है। इसलिए शत्रु गिरने से कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। नीति वचन 24 अध्याय 17 पद, इसी पद में और एक शब्द है, क्यों वो गिरने से उठकर खड़ा होता है बोलने से। नंबर 6 देखिए, शत्रु जब ठोकर खाता तब उसको देख करके अपने मन में मगन नहीं होता, अपने मन में खुश नहीं होता है। धर्मी शत्रु ठोकर खाने से धर्मी कभी खुश नहीं होता है। यदि आप धार्मिकता का जीवन जी रहा होकर अपने आप में महसूस कर रहा है, जब गर्व से बोल रहा है, तो हमेशा इन 6 बातों को याद रखना। पहली बात, आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में होना चाहिए। दूसरी बात, आप गिरने से प्रभु उठाने वाला होना चाहिए। तीसरी बात, बुद्धि की बातें, न्याय की वचन कहना चाहिए। चौथी बात, थोड़ा सा धन से संतुष्ट तृप्त रहना है। पांचवी बात, शत्रु गिरने से आनंद मत करना। छठी बात, शत्रु ठोकर खाने से आपके मन में खुशी नहीं आना चाहिए, आप मगन नहीं होना चाहिए, बल्कि दुखी होकर के अरे बाप रे वो गिर गया करके उसके सामने प्यार दिखाकर उसको बचाने का कोशिश करना। ऐसा करने वाला धर्मी गिरता है तो प्रभु उसको उठाता है। और बहुत से बातें हैं, अगले वीडियो क्लिप में बाकी बातों को मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। प्रभु आपका जीवन आशीष दे। ये पहला भाग है।